गांधी जयंती पर केंद्रीय बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान आयोजन किया गया। साथ ही यात्रियों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। वॉल पेंटिंग का भी आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय बस स्टैंड पर विशेष स्वच्छता अभियान द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर की ओर से चलाया गया। अभियान में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हुए। किस प्रकार का आयोजन है और किस थीम के ऊपर आपकी संस्था जो है वो आज कर रही है? देखिए, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए। हम द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर के सभी सदस्यों ने बैठ के निर्णय लिया कि जिस तरीके की ड्राइव हमने पहले चलाई थी, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दिशा और दशा बदलने की जो सोची थी, उस दिशा और दशा बदलने के लिए हमने कोशिशें की। और उस कोशिश के अंदर हमने बस स्टैंड के, अजमेर का जो केंद्रीय बस स्टैंड है, इसके दोनों तरफ की जो बसों के आने और जाने का एरिया चुना। बीच के जो दोनों एंट्री पॉइंट है, दोनों एंट्री पॉइंटों को चुना। उनके अलावा जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को चुना। यहाँ पर सारी दीवारों पे पेंट करा। पेंट करने के बाद में बच्चे इसके ऊपर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनाकर यहाँ पर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। उसके अलावा ये सब पूरे प्लेटफॉर्म को सिर्फ झाड़ू नहीं लगाई गई, वहाँ पर पूरे की डीप क्लीनिंग की गई, उसका पूरा धुलाई करके और उसको उसकी जगह को पलटा गया। इसके जो क्षेत्र में जो पिलर लगे हुए हैं, उन पिलरों की स्थिति बड़ी विकट थी। सुबह यदि आप आके देखते तो यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर एरिए के अंदर जाले जमे हुए थे। उन जालों को साफ किया। उन जालों को साफ करने के बाद में उन दीवारों के ऊपर, सारे उन पिलर्स के ऊपर पेंटिंग की। ऊपर जहाँ ऑयल पेंट की आवश्यकता थी वहाँ ऑयल पेंट किया। जहाँ पर डिस्टेम्बर की आवश्यकता थी वहाँ पे डिस्टेम्बर किया। जहाँ टेराकोटा की आवश्यकता थी वहाँ पे टेराकोटा किया। इसको यहाँ से लेकर वहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट किया। दोनों एंट्री पॉइंट के अंदर जो एरिया थे, उन दोनों एरिया पॉइंटों को पेंटिंग किया। बिल्डिंग के बाहर वाला जो पोर्शन है, बिल्डिंग के बाहर वाले पोर्शन की सारी दीवारों को किया। यहाँ तक कि जो छनाई, जो पेड़ अतिरिक्त जो लटक रहे थे, उनकी छनाई का काम किया। उसको छनाई कर उनको पूरा करने का काम किया। और जब जो टॉयलेट्स हैं उनकी यदि आप सुबह आके यदि देखते तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी। अभी आप जहाँ बिल्कुल टॉयलेट के पास में खड़े हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की स्मेल, बहुत कम स्मेल हो चुकी है, क्योंकि जितना ड्राइव में जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने करने की कोशिश करी है और उसको भी पूरा सुधार करा है। हम हर नागरिक से चाहते हैं कि जिस तरीके से अजमेर की 12-13 संस्थाएं इसके अंदर जुड़ के हम लोगों के साथ में काम किए, 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आकर अपने देश के लिए कुछ सोच रहे हैं। ये सिर्फ मेरे तक ही नहीं सीमित रहे। मैं अपने घर को स्वच्छ रखूं, मैं अपने घर का कचरा अपने घर के डस्टबिन में डालूं। घर के डस्टबिन का कचरा हम मोहल्ले के डस्टबिन में डालें, जिससे शहर से ये डिस्पोज होकर कचरा जा सके। यदि मेरा घर स्वच्छ रहेगा, मेरा मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, मेरा शहर स्वच्छ रहेगा, तो मेरा राष्ट्र स्वच्छ रहेगा। इसी भावना के साथ में यूनिक ने प्रोजेक्ट चलाया है। और हम लोग सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं सफाई अभियान में जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं हर समय इस अभियान के अंदर ऐसे अभियानों में जुड़ते रहें। और यह सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ यूनिक की नहीं है, हर संस्था की जिम्मेदारी है कि इस अभियानों के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन स्वच्छ भारत के अंदर रखेंगे। यदि स्वच्छ भारत रहेगा तो हमारी बीमारियां नहीं आएंगी। यदि हमें बीमारियां नहीं होगी तो हमारे लिए हमारी बहुत सारी अतिरिक्त जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर सॉल्यूशन मिलेगा। मैं अदिति दाधीच टीचर हूँ सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में आए हुए हैं जहाँ पर स्वच्छता का भी प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही साथ वॉल पेंटिंग भी चल रही है। पहले यहाँ पर सफाई करवाई गई और उसके बाद में रंगाई और पुताई के बाद में ये पेंटिंग हो रही है। पेंटिंग के माध्यम से हम सभी जो आर्टिस्ट हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं, वो सब ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कैसे हमारे शहर को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और गांधी जी ये प्रथा शुरू करके गए हैं और मोदी जी ने इसको कंटिन्यू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारा परम कर्तव्य है। पेंटिंग में क्या ऐसी चीज़ बनाई है जो कि पेंटिंग के दृष्टि से लोगों को जागरूक जी, इन्होंने बायाना पेंटिंग के माध्यम से बताया है कि कैसे ना गांधी जी ने ये प्रथा शुरू करी है। और साफ़ सफाई के बारे में हमारे को उस वक्त जब लोग इतना समझते भी नहीं थे, ये काफ़ी पुरानी बात है, तब उन्होंने ना लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है। उधर हमने भी वो पेंटिंग बनाई है जिसके अंदर हमने वो वाली जो पेंटिंग है वो पेंटिंग हमने बनाई है।
और उस पेंटिंग के अंदर हमने एक बूढ़े व्यक्ति को बताया है जो डिफरेंट तरह की जो सारी चीज़ें हैं, हमारे को कौन कौन से कचरा पात्र में कौन सा कचरा डालना चाहिए उसको पेंट कर रहा है। सो बेसिकली ये हमारे जो पुराने लोग हैं वो हमारे को ज़्यादा समझाते हैं कि हमें कचरा कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, हमें क्यों है जो हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही पुराने समय से प्रागैतिहासिक काल से लेके आज तक हमेशा हमारे को नेचुरल चीज़ों को यूज़ करने के लिए और हमारे को इस तरीके से बताया गया है कि हम कितना मतलब इको फ्रेंडली तरीके से हम चल सकते हैं और क्लाइमेट चेंज का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक को काम में लेते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों को काम में लेते जा रहे हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, तो वो सारी दिक्कतें आ रही हैं। बाकी G20 और कॉप जैसी चीज़ें भी हमने अभी करी हैं, तो भारत ने ये इनिशिएटिव लिया है। अदिति दाधीच। खबरों में बने रहने के लिए अजमेर मेट्रो न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।